नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और एसपीएल लाइव लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों ये मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप कहेंगे कि हाँ यार प्रशांत, तूने कुछ नया बताया, आपने कुछ हमें कुछ बढ़िया बताया है, ये बात हमको नहीं पता थी। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो केकई ने श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था राजा दशरथ जी से, आखिर वह 14 वर्ष का ही क्यों मांगा था? क्योंकि दोस्तों ये बात तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो केकई थी वह अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो सकता था। श्री राम राजा बनने वाले थे तो इसीलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास दिलवा दिया। पर वह ऐसा क्यों करना चाहती थी? आखिर देखिए दोस्तों, वह चाहती तो श्री राम जी को पूरे जीवन काल का वनवास भी दिलवा सकती थी, पर उन्होंने सिर्फ 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? तो इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, बहुत ही बड़ा रीजन है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग तो जानते ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम उसी बात को जानेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण था। तो चलिए बिना टाइम इसकी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर राजा दशरथ जी ने उनका जो वचन था, यानी कि केकई ने उनसे जो वचन मांगा था, वह आखिर पूरा क्यों किया, जबकि वह अपने पुत्रों से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और सबसे ज्यादा तो उनका जो श्री राम जी के प्रति था लगाव, ठीक है, वह उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और उनको दिल से चाहते थे। वैसे तो ये बात हम सभी जानते हैं कि जो पिता होता है, जो माता पिता होते हैं, वह अपने सभी बच्चों से प्यार करते हैं, वह अपनी संतान से प्यार करते हैं, पर जो एक खास बच्चा होता है, ठीक है, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ एक ऐसा बच्चा होता है जिसके प्रति सबसे ज्यादा लगाव होता है माता पिता का। तो यहाँ पर जो राजा दशरथ जी के सबसे लगाव वाले पुत्र थे, यानी कि सबसे ज्यादा वह किसी से प्रेम करते थे, तो वह थे श्री राम जी। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर उन्होंने केकई का वचन क्यों पूरा किया? तो दोस्तों देखिए, इसके पीछे भी एक कारण है जिसको हम जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बात उस समय की है जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो उसी समय राजा दशरथ देवताओं की मदद करने के लिए गए थे, ठीक है, वहां पर युद्ध लड़ने के लिए गए थे और उनके साथ दोस्तों केकई भी वहां गई थी। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी हुई थी कि युद्ध के समय उनका जो रथ था, उनके रथ का थोड़ा, ठीक है, थोड़ा एक चीज होती है जो कि टूटने वाली थी, ठीक है, पर जो केकई जी थी उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, उन्होंने उस थोड़े को टूटने से बचा लिया। तो दोस्तों कुछ समय के बाद जब युद्ध समाप्त हो चुका था, तो फिर केकई जी की जो बहादुरी थी, उनके लिए उन्होंने जो राजा दशरथ जी ने उनकी सराहना की और उनसे कहा कि तुम मुझसे कोई भी 2 वचन मांगो और मैं उनको जरूर पूरा करूंगा। तो दोस्तों उस वक्त उन्होंने 2 वचन मांगे थे। तो दोस्तों पहला वचन तो ये था कि जो भरत है, यानी कि उनका पुत्र था, उनको सिंहासन मिल जाए। और फिर दोस्तों उसके बाद जो दूसरा उनका वचन था वो था कि आप श्री राम जी को, यानी कि जो राजा दशरथ जी के पुत्र थे, उनको 14 वर्ष का वनवास दे दें। जी हाँ दोस्तों, और देखिए दोस्तों, जो राजा दशरथ जी थे वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे, इसीलिए दोस्तों उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रख के इस बात को मान लिया और राजा दशरथ जी ने जो श्री राम जी को था 14 वर्ष का वनवास दे दिया। पर दोस्तों इसके पीछे हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण था। आखिर केकई ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा था श्री राम जी के लिए? वह चाहती तो उनको जीवन काल का वनवास भी दिलवा सकती थी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आखिर ऐसा क्यों किया था जो है केकई ने। तो देखिए दोस्तों, जो रामायण की जो कहानी है वह त्रेता युग के समय की है और दोस्तों उस समय में एक रास्ता, अगर कोई भी राजा 14 वर्षों के लिए, यानी कि 14 इयर्स के लिए अपना राजपाट छोड़ देता है तो वह दोबारा राजा नहीं बन पाता था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी। अगर उस समय कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी राजा 14 वर्ष के लिए अपने राजपाट से, अपने घर से बिल्कुल भी दूर चला जाए, यानी कि कोई भी नाता ही ना रखे, तो वह दोबारा राजा नहीं बन सकता था। और दोस्तों इसके पीछे यही कारण था कि केकई ने सोच समझकर ही राम के लिए, यानी कि श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। क्योंकि जो केकई थी वह इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि अगर जो श्री राम है वे 14 वर्ष के लिए अपने राजपाट से दूर रहेंगे तो वह दोबारा राजा नहीं बन पाएंगे। और दोस्तों फिर इसके बाद जो है, जो सिंहासन है, यानी कि जो राजा बनने का हक है, वह भरत को मिल जाएगा और जो राजगद्दी है वह भी भरत को ही मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये बात आपको पता चल गई होगी कि केकई ने श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा था। वैसे दोस्तों हालांकि ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो भरत थे वह अपने भाई श्री राम जी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, वह उनसे बहुत ही ज्यादा लगाव रखते थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैं राजा बनने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, जो राजा बन सकता है वो है मेरे भाई श्री राम। तो दोस्तों ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो केकई जी ने श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा था। तो आशा करता हूँ आपको जो जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट